राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी भगवान का नाम तक ना ले, वह केवल एक बार राधा राधा कहने से नरक से मुक्त हो सकता है? क्या वास्तव में इतना बल है राधा नाम में? यही कथा आज आपके हृदय को झकझोर देगी, आपको राधा नाम की महिमा से जोड़ देगी। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और अंत में अपने मन से एक बार राधे राधे कहिए। एक गांव के पास कथा का आयोजन हो रहा था। वहां एक संत भगवत कथा कर रहे थे। तीसरे दिन जब नरक की यातनाओं का वर्णन आया तो संत बोले, जो भी व्यक्ति पाप करता है उसे नरक भोगना ही पड़ता है, लेकिन यदि कोई सच्चे मन से एक बार भी राधे नाम का उच्चारण कर ले तो वह नरक की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। उस दिन कथा में एक सेठ जी भी मौजूद थे। कथा के बाद उनके मन में बेचैनी छा गई। वे भागते हुए संत के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, महाराज, मैं रोज कथा सुनता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, लेकिन मेरी माँ का दिल एक ही बात से दुखी है। मेरा छोटा भाई, वह ना तो भगवान को मानता है और ना कथा प्रवचन में आता है और ना ही किसी भक्ति कार्य में रुचि रखता है, तो क्या उसका भी कुछ हो सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे भाई से राधे नाम का उच्चारण करवा कर ही लौटूंगा। अगले दिन संत जी कथा के बाद सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी ने छोटे भाई को बुलाया, लेकिन वह चिल्लाकर बोला, मुझे किसी संत से नहीं मिलना है, ना मुझे भगवान में विश्वास है, ना राधा कृष्ण में। तुम जाओ और सेवा करो उनकी, मैं नहीं मानता ये सब। संत जी सीधे उसके कमरे में गए, पास जाकर बोले, कहो, आज तक कितना कमा लिया? वह फिर चिढ़ गया और बोला, मुझे अकेला छोड़ो। संत बोले, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ, एक बार राधे राधे बोल दो। उसने कहा, मैं नहीं बोलूंगा। संत बोले, एक बार बोल दो बेटा, तेरा भला हो जाएगा। वह बोला, चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये नाम नहीं लूंगा। संत बाहर आए और बोले, अब आपने मुझे बुलाया है तो बीच में मत आइए, पूरा परिवार बाहर जाए, अब जैसा मैं करूंगा वैसा ही होने दीजिए। परिवार बाहर गया। संत फिर उसके कमरे में गए और उसका हाथ पकड़कर बोले, बोल राधे राधे। वह चिल्लाया, नहीं बोलूंगा। संत ने जमीन पर पटक दिया, पेट पर बैठ गए और जोर से बोले, बोल राधे राधे। उसने फिर कहा, नहीं बोलूंगा। अब संत ने उसके हाथ पांव बांध दिए और बोले, अब तो तब तक नहीं उठूंगा जब तक तू राधा नाम नहीं बोलेगा। अब वह डर गया, बेचैन हुआ और आखिरकार उसके मुख से अनमने भाव से ही सही राधे राधे निकल ही गया। संत तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, अब तेरा कल्याण हो गया। तू नहीं जानता तूने क्या कह दिया। इस राधे नाम से तुझे नरक से बचा लिया। अब मैं जा रहा हूँ। कुछ महीनों बाद वही भाई अचानक चल बसा। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने लेखा देखा और यमराज से कहा, यह व्यक्ति कभी किसी धार्मिक कार्य में नहीं जुड़ा, भगवान का नाम भी नहीं लिया, इसे नरक भेजा जाए। यमराज बोले, रुकिए, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, भले ही डर के कारण ही सही। अब यह विचार करना होगा कि उस एक उच्चारण का फल क्या है। सभी देवता इस उत्तर के लिए इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़े, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंत में सब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान मुस्कुराए और बोले, राधा नाम मेरा प्राण है, जिसने एक बार भी राधा नाम लिया वह मेरा हो गया। अब उसका उद्धार निश्चित है। चाहे वह नाम किसी भी भाव से लिया गया हो, उसका प्रभाव अमिट होता है। और इस प्रकार केवल एक बार राधे राधे कहने से वह व्यक्ति नरक की पीड़ा से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। यही राधा नाम की महिमा है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय है। यह केवल पुकार नहीं बल्कि परम मोक्ष का द्वार है। दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आपने कभी सच्चे मन से राधे राधे कहा है? अगर नहीं तो आज ही कहिए, अभी कहिए और देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। राधा नाम केवल मुक्ति नहीं देता बल्कि जीवन को मधुर, कोमल और दिव्य बना देता है।
अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो दोस्तों, तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा और इस दिव्य कथा को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई उपयोगी ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।